हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एक्सेलेंस एकेडमी। सो आज हम बीबीए, बीकॉम ऑनर्स जैसे ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए उनका एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, उससे कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बॉक्स हम लोग लेकर आए हैं जो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जो एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं, चाहे हमारे थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम्स हो तो चाहे हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स हो, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में आते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। So first question which we will discuss today is define कंज्यूमर बिहेवियर और व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। तो क्या होते हैं कंज्यूमर और क्या होता है उनका बिहेवियर। कंज्यूमर्स आर द फाइनल यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। एक ऐसे व्यक्ति जो प्रोडक्ट को फाइनली यूज करते हैं, यानी कि उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड होने के लिए नहीं रहता है, वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स, जो उससे पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं। अब इनके बिहेवियर के बारे में भी जानने का ये सब्जेक्ट। कंज्यूमर बिहेवियर हमें ये बताता है कि हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स टू बाय द प्रोडक्ट, हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स देयर परचेजिंग विल, हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर अपने खुद के बिहेवियर को जानने की कोशिश करता है। बिहेवियर में यहां बात आती है अपने नेचर को, कि कंज्यूमर अपने नेचर को जानने की कोशिश कर रहा है कि कब उसे वो प्रोडक्ट परचेज करना है, क्यों वो परचेज करना है, कितनी उसकी अफोर्डेबिलिटी है, क्या उसकी नीड है, क्या इस प्रोडक्ट के बिना उसका गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता। इन सब क्वेश्चंस के बारे में वो खुद से ही अपने आप को डिस्कस करता है और जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ही डिसाइड करता है दैट आइदर ही विल परचेज द गुड और he will not purchase the good. Either he will consume it or it will not consumed by him. So यहां पर बात आती है कंज्यूमर बिहेवियर की। तो ये जो उसका बिहेवियर होता है वो कई मेजर फैक्टर्स के साथ डिस्कस किया जाता है। उसके फाइनेंशियल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इन्फ्लेशन ऑल्सो, टेस्ट, प्रेफरेंस, हॉबीज, इसी के साथ साथ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये कई ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो एक कंज्यूमर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं कि उसे प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। कंज्यूमर्स अपने बिहेवियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि हर एक कंज्यूमर का बिहेवियर सेम नहीं होता। लेकिन एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उन्हीं रिसोर्सेस के साथ उसको अपने कंज्यूमर्स, आइदर कस्टमर्स, जो उसके लिए कस्टमर्स हैं, उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना है, उनके बिहेवियर को समझना है और उसी बिहेवियर के बेस पर क्या करना है, उनको प्रोडक्ट देना है जिनसे उनको यूटिलिटी मिले। यूटिलिटी का मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव हो। तो ये होता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। Now we will talk about the economic model of consumer behavior. Economic model of consumer behavior की अगर हम बात करें, so economic model क्या होता है? Economic model मतलब जहां पर जो कंज्यूमर्स है वो अपने परचेजिंग को लेकर के फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है या इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज कि जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ चार्जेस पे कर रहा है, कुछ ना कुछ मनी स्पेंड कर रहा है, तो उतना उसे क्या मिलना चाहिए, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर हम ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट से बात करें तो उन्होंने अपने पिछले सेमेस्टर्स में या अपने स्कूलिंग में यूटिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नाम का कॉन्सेप्ट आता था। वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या डिफाइन करता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफाइन करता है
प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। मतलब क्या है यहां पर कि जितने प्राइस पर हम वो एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उतने प्राइस का हमें क्या मिलना चाहिए, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उतनी मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिलनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन बनती है प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। तो यही बात आती है कि इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में यहां पे कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने का डिसीजन लेता है तो वो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा खास ध्यान देता है कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है उससे उसको कितना सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव हो रहा है। जितना सेटिस्फैक्शन लेवल हायर होगा उतनी प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट विल इंक्रीज, उतनी उस प्रोडक्ट को परचेज करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और जितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उस प्रोडक्ट से लो होगा एज कंपेरिजन टू देयर प्राइस, तो उस प्रोडक्ट के परचेज करने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इस बारे में इकोनॉमिक मॉडल हमें बताता है। इस मॉडल को देने वाले महान शख्सियत का नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारे इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं जिन्होंने कंज्यूमर को लेकर के ये एक इकोनॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया है। कंज्यूमर बिहेवियर के मल्टीपल मॉडल्स हैं, लेकिन एग्जाम में इकोनॉमिकल मॉडल या इकोनॉमिक मॉडल या द मॉडल गिवन बाय एडम स्मिथ बहुत ही ज्यादा अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इस मॉडल को हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। इस मॉडल में आप ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, जिसमें हमारा रिप्रेजेंट होता है क्या कि प्राइस ऑफ गुड एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमें क्या करता है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, और इसके साथ साथ हमें यह बताता है कि कंज्यूमर्स आर एग्रीड टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो नाउ दिस इज द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रांड पर्सनालिटी। ब्रांड पर्सनालिटी क्या होता है? अच्छा, ब्रांड पर्सनालिटी जो है वो वेरी शॉर्ट, ये 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला ही एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ब्रांड पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक ब्रांड की एक अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। दैट यूनिक आइडेंटिफिकेशन इज देयर ब्रांड पर्सनालिटी। लाइक वी कैन से हमारे मोबाइल फोन की मोबाइल फोन की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें एप्पल्स के फोन हैं, उनकी एक अपनी अलग स्पेशलाइजेशन, अपने अलग फीचर्स एंड क्वालिटीज हैं। सैमसंग के फोन्स हैं, उनके अपने एक अलग फीचर्स हैं। अगर हम ऐसे ही बात करें अदर कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, तो हुंडई की कार्स हैं, उनके अलग फीचर्स हैं, और टाटा की कार्स हैं, वो सॉलिड के मामले में अलग फीचर्स लेकर के चलते हैं। ऐसे ही और भी कई मल्टीपल इंडस्ट्रीज में डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मानी जाती है, और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्केट में क्रिएट भी की जाती है, जिनसे कंज्यूमर्स के आगे हमारी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बन सके, ताकि कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो हमारे प्रोडक्ट में और हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में। जिनसे हमें क्या मिलेगा, हमें ये प्लस पॉइंट मिल सकता है कि कंज्यूमर डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है और डिफरेंशिएट भी कर सकता है कि व्हाई वी आर बेटर फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स। तो ये अपनी एक मार्केट में इमेज डालना ब्रांड पर्सनालिटी का काम होता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई कराते हैं कि क्या हमारे प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स हैं, कैसे हमारा प्रोडक्ट मार्केट से डिफरेंट है, हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है, फीचर्स, और सबसे बड़ी चीज कि वो फीचर कंज्यूमर को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो फीचर क्या कर रहा होना चाहिए, कंज्यूमर की पॉकेट में अफोर्डेबल भी हो रहा होना चाहिए। और जब भी आप अपने ब्रांड की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाएं तो उस टाइम पर अपनी टारगेट ऑडियंस को ना भूल जाएं,
क्योंकि ये ब्रांड पर्सनालिटी, ये ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन, ये आपको सपोर्ट करेगी गुड्स को मार्केट में परचेज करने के लिए। लेकिन मार्केट में गुड्स वही परचेज करना चाहेंगे जो आपकी टारगेट ऑडियंस होंगे। तो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस कुछ अलग होगी और ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन कुछ अलग रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो उस कंडीशन में हमारा ब्रांड और हमारी मार्केट सेगमेंट बोथ विल वेरी फ्रॉम ईच अदर, जो हमें मार्केट में नेगेटिव रिटर्न भी दे सकती है। तो इसीलिए ब्रांड पर्सनैलिटी में हमें किस चीज का फोकस करना है? हमें फोकस करना है हमारे कंज्यूमर्स की नीड का, हमें फोकस करना है हमारे कंज्यूमर्स की वांट्स का, हमारे फोकस करना है टारगेट ऑडियंस के साथ साथ अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन का, हमें वर्क करना है अपने प्रोडक्ट्स पे जो मार्केट में डिफरेंट फीचर्स के साथ लाएं और ऐसा फीचर हो जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो, जो कस्टमर डिमांड कर रहा हो, वैसा फीचर हम अगर अपने प्रोडक्ट में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एक प्रोडक्ट की ब्रांड पर्सनैलिटी मार्केट में क्रिएट होगी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेप्शन। व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन की अगर हम बात करें तो परसेप्शन होता है हमारा एक, वी कैन से द ओपिनियन, है ना, कि हमारी राय, क्यों हमें प्रोडक्ट को खर्च करना चाहते हैं, अपना मनी वहां पर स्पेंड करना चाहते हैं। परसेप्शन यहां पर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो अगर हम इसको और क्लियर वर्ड्स में इलैबोरेट करें तो परसेप्शन हम अपने माइंड में किसी भी चीज को लेकर के जो एक इमेज बिल्ड करते हैं वो कहलाता है परसेप्शन। हर एक चीज की हमारे माइंड में एक पहली इमेज बन जाती है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वैसे ही कुछ मार्केट में प्रोडक्ट के साथ होता है। अगर मार्केट में प्रोडक्ट भी पहली बारी में बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो एक मार्केट में एक अच्छी गुडविल फॉर्मुलेट करने में बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करता है। तो उस कंडीशन में जो मार्केट में कंज्यूमर्स का परसेप्शन बन जाता है कि हमें हमारा प्रोडक्ट जो ये मार्केट में लॉन्च हुआ है वो हमारे बेनिफिट के लिए लॉन्च हुआ है और इसको परचेज करना हमारी नीड है, या इसको अपनी डेली लाइफ में लाने से हमारा वर्कलोड इजी होगा, हमारे कितने काम कन्वीनियंटली हो पाएंगे, ये बन जाता है एक परसेप्शन। ऐसे ही कुछ कुछ चीजों को लेकर के नेगेटिव परसेप्शन भी बन जाता है। अब वो नेगेटिव परसेप्शन क्या होता है कि ये प्रोडक्ट हार्मफुल है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि परसेप्शन एक इमेज है जो एक कंज्यूमर के ब्रेन में छप जाती है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के। तो परसेप्शन कंपनीज पहले खुद बनाती भी हैं जिनसे कि वो इमेज आपके दिमाग में बिल्ड कर देती हैं, और कुछ कुछ कंपनीज का काम होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग परसेप्शन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज ऑफ द प्रोडक्ट या इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसे हटाया जाए और एक न्यू परसेप्शन लाया जाए। तो परसेप्शन क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है। पुराना परसेप्शन हटेगा तभी नया परसेप्शन आएगा, पुरानी इमेज हटेगी तभी एक नई इमेज आएगी। पुराने प्रोडक्ट से हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे और फिर हमें उसके लिमिटेशंस पता लगेंगे, तब जाकर ही हम नए प्रोडक्ट के फीचर्स को भी अडॉप्ट कर पाएंगे और उन फीचर्स को अपनी डेली लाइफ में लाने का भी प्रयास करेंगे। तो परसेप्शन क्या है? एक वो ओपिनियन है कंज्यूमर का कि क्या वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है या नहीं। अगर चाहता है तो उसके क्या रीजंस है, अगर नहीं चाहता है तो क्या नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इमेज हमारे प्रोडक्ट या हमारी कंपनी को लेकर के उसके दिमाग में बिल्डअप हो चुकी है जो वो उसे रोक रही है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने में। तो इस चीज के बारे में भी हमें परसेप्शन के थ्रू एक क्लियर इमेज, एक क्लियर प्रोफाइल क्रिएट होती है। क्लियर? सो इसके साथ साथ अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज मतलब परचेज करने के बाद का समय। देखिए भाई, परचेज करने की 3 कंडीशंस होती है। एक, परचेज करने से पहले हमारे इंडियंस को एक प्रोडक्ट को बेचना इतना इजी टास्क नहीं है। किसी को भी हम बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाना इतना इजी नहीं है। हाँ, अगर हम बात कर दें कुछ एक अलग टारगेट ऑडियंस की, लाइक वी कैन से बहुत इजी होता है छोटे छोटे बच्चों को कलरफुल इमेजेस के साथ या अलग लुक्स, शेप्स, डिजाइन के साथ अट्रैक्ट करना। दिस आर द अनदर कॉन्सेप्ट। बट जब हम बात करते हैं हमारे परचेज बिहेवियर की, तो परचेज बिहेवियर हमारे 3 कैटेगरी के आते हैं। एक हमारा होता है प्री, एक होता है हमारा करंट, एक होता है हमारा पोस्ट। हम समझेंगे इन तीनों के बारे में, क्या होते हैं प्री परचेज बिहेवियर, क्या होते हैं करंट परचेज बिहेवियर, क्या होते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर। लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर्स का नजरिया उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, उस प्रोडक्ट को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के बाद, उसके बाद का उनका क्या नजरिया है। तो इसके बारे में हम लोग के एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो प्री परचेज बिहेवियर मतलब क्या होता है? तो प्री परचेज बिहेवियर इज द बिहेवियर इन विच कंज्यूमर इज थिंकिंग टू परचेज द प्रोडक्ट बट ही और शी इज नॉट रेडी टू बाय इट। वो अभी सोच रहा है कि चलो हम ये सामान खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता, उसका माइंडसेट अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है कि वो प्रोडक्ट हमें खरीदना है ही है। तो उस कंडीशन में बहुत ही एसेंशियल रोल होता है मार्केटिंग स्किल्स का, जो एक कंज्यूमर्स के माइंड में वो प्री परचेज बिहेवियर को सॉलिड बना करके करंट तक में लेकर के आते हैं। और जो थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी हो रही होती है कि या तो वो खरीदेंगे या तो वो नहीं खरीदेंगे, तो उस प्रोबेबिलिटी को खत्म करके पूरी तरीके से उनका माइंडसेट बनाना कि ये प्रोडक्ट आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये प्रोडक्ट आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और उनका प्री परचेज बिहेवियर को करंट परचेज बिहेवियर में कन्वर्ट करना इनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, जिसमें कस्टमर बड़ी इजीली या कभी कभी बड़े डिफिकल्ट टास्क को प्ले करने के बाद, बड़ी मल्टीपल मेजर एक्टिविटीज को प्ले करने के बाद अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि चलो ठीक है, अब हम ये वाला प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो वो प्री परचेज बिहेवियर से करंट परचेज बिहेवियर में आ जाता है। अब उसका माइंडसेट पूरी तरीके से एग्रीड कर चुका होता है कि चलो अब हम ये वाला सामान खरीद लेते हैं। करंट परचेज बिहेवियर यही बिहेवियर होता है जहां पे उसके माइंड ने ये चीज अडॉप्ट कर ली है कि नाउ ही और शी इज एग्रीड टू परचेज इट, नाउ ही और शी इज कैपेबल टू परचेज इट, एंड नाउ ही और शी इज गोइंग टू बाय और परचेज इट। तो current purchase behavior is the basically process where we pay the money and we take the goods. But the after purchase period यानी कि post purchase behavior, तो post purchase behavior क्या होता है? जिसमें कंज्यूमर अब वो जो प्रोडक्ट इतनी इजीली या इतने डिफिकल्टी के साथ अपने आप को कन्विंस करके वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है और अपने घर में ला करके उसे इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने के बाद, उसे यूज करने के बाद, डेली लाइफ में उसे रेगुलरली अपने डेली नीड्स में उतारने के बाद जब वो देखता है कि हमें उस प्रोडक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या क्या हार्म पहुंच रहे हैं, अब फिर जाकर के वो डिसाइड करता है कि ये हमारा डिसीजन सही था या गलत था। अगर वो डिसीजन सही होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की ही वैल्यू नहीं, ब्रांड की वैल्यू और कंपनी की वैल्यू भी इंक्रीज करता है और हमारी ओवरऑल
टोटल सेल्स वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि अगर वो प्रोडक्ट से आफ्टर इट्स कंजम्पशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है तो वही प्रोडक्ट हमें हमारी ब्रांड बिल्डिंग को स्पॉइल करता है और न्यू कस्टमर्स को आने में भी एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल के रूप में सामने खड़ा होता है। तो कंज्यूमर का पोस्ट परचेज बिहेवियर कंपनी के लिए बहुत ही एसेंशियल और वाइटल रोल प्ले करता है, जिनसे कंपनीज को एक क्लियर इमेज आती है कि क्या ये जो हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सो कंज्यूमर्स का पोस्ट परचेज बिहेवियर को जज करना एक कंपनी का बहुत ही बड़ा मेजर गोल होता है। इसी के साथ हम लोग का कंज्यूमर बिहेवियर का सफर अभी के लिए यही थमता है और आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंज्यूमर बिहेवियर के पार्ट 2 में और फर्दर मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने कंज्यूमर बिहेवियर जैसे चैप्टर पे सॉलिड कमांड डालने के लिए हमारे वीडियोस को बिल्कुल देखते रहिएगा और लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।